हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे पीपल्स वीडियो मोटिवेशनल पैरोडी बाय कैरी मिनाटी ऑन सदगुरु संदीप महेश्वर। कैरी मिनाटी का रोस्ट आया है मोटिवेशनल स्पीकर्स पे, जिसमें उसने रोस्ट किया सदगुरु को, संदीप महेश्वरी को, अंकित बैनपुरिया को और रणवीर अलाहाबादिया को। इस रोस्ट में कैरी ने जो मिमिक्री करी है वो नेक्स्ट लेवल की करी है, बहुत बढ़िया है, उस पर बात करेंगे। बट एक बड़ी प्रॉब्लम भी है इस वीडियो में, मैं उस प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहूंगा। तो इससे पहले मैं इस वीडियो के टॉपिक पे बात करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक वेबिनार कर रहा हूं जो फ्री है। बहुत लोग बहुत टाइम से डिमांड करते हैं कि आपका बहुत लंबा कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है, क्या आप कुछ चीजें शेयर कर सकते हो हमारे साथ। मैं ये वेबिनार लेकर आ रहा हूं, यहाँ आप सीखेंगे मल्टीपल डिजिटल रेवेन्यू स्ट्रीम्स बनाना, वो भी बस 3 दिन में, और कैसे क्राफ्ट करना है आपको एक मनी इंजन बेस्ड ऑन योर एक्सपर्टीज एंड योर पैशन। दिस इज फॉर ऑल द बिजनेस ओनर्स, ऑल द कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स एंड इवन द स्टूडेंट्स हु हैव सम काइंड ऑफ एक्सपर्टीज और इंटरेस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड और एरिया। तो चलिए देखिए, और अगर आपको इंटरेस्ट हो, अगर आपको मन करे और आपको लगे कि आपके लिए है, तो फ्री है, तुरंत अपना नाम वेट लिस्ट में डाल देना। लिमिटेड एडिशन है, पता नहीं कितनी बार करूंगा, फ्री रहेगा या नहीं रहेगा, आई डोंट नो, बट राइट नाउ इट्स फ्री। सो अगर वहां डेट दिख जाए तो उस पर जल्दी से रजिस्टर कर लेना। नाउ द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो आई होप टू सी यू इन द वेबिनार सून। पर अब आते हैं अपनी वीडियो टॉपिक पे वापस। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज गुड इन द वीडियो। देखिए, एक चीज आपने देखा होगा, कैरी मिनाटी, व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू डू डिफरेंट थिंग्स एज अ क्रिएटर ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। यू नीड टू अपलिफ्ट योर लेवल ऑफ कंटेंट, और आपको नए बेंचमार्क सेट करने चाहिए, जो कैरी ट्राई कर रहा है। इतनी कम एज में बहुत कुछ ट्राई कर रहा है, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जो कि बहुत बहुत बड़ी बात है। और यू हैव टू बी गिफ्टेड एट द सेम टाइम एंड यू हैव टू हैव ग्रेट सपोर्ट ऑफ द फैंस। और बहुत लोगों को हंसाया है। कॉमेडी करना और हंसाना एक बहुत बढ़िया बात होती है, और उतनी बढ़िया बात होती है मोटिवेशन की। तो जहाँ मोटिवेशन को रोज के कॉमेडी में तो बड़ी आयरनी है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये बोलूँगा कि कैरी मिनाटी ने बहुत कुछ ट्राई किया। अभी उसने एक जलवा सॉन्ग ट्राई किया था जो मुझे क्रिंज लगा, बट हैविंग सेड दैट ही इज ट्राइंग समथिंग न्यू। और जो चीज़ आगे आ रही है वो आ रही है कैरी की मिमिक्री। मतलब जो लड़का बस अब्यूज करके इतना बड़ा क्रिएटर बन गया, मैं हूँ के में अटका हुआ संभव वो आज बहुत टैलेंट भी दिखा रहा है। वो टैलेंट दिखा रहा है अपनी कॉमिक टाइमिंग का, वो टैलेंट दिखा रहा है अपनी राइटिंग का, वो टैलेंट दिखा रहा है अपनी मिमिक्री का। मिमिक्री आला दर्जे की है। जरा उसके कुछ ग्लिम्स देखते हैं। बैठ जाओ। क्या आसान है, कभी सोचा है? बस रिपीट करते रहते हो। राम राम भाई सारे ने। आज 75 मोटिवेशनल डे चैलेंज का 197वां दिन है। सुबह उठ के हमने देखा बीरा भाई से See, what is a problem? It's nothing but a sentence which has a question mark in the end. फूलों का गुलगुल एक्चुअली में फनी होंगे। जितने तुम रोस्ट बना चुके हो, और अभी तो म्यूजिक वीडियो भी नहीं चल रही है। क्या था वो? अब एक चीज और जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि कैरी जहां पहले गुमनाम लोगों को, ऐसे लोगों को रोस्ट किया करता था जिनको कोई जानता नहीं था, जिनके कोई फॉलोअर्स नहीं थे, पर अब कैरी उन लोगों को रोस्ट कर रहा है जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, विच कुड बी रिस्की एट टाइम्स, बट स्टिल ही इज डूइंग दैट, विच नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। बिकॉज समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है कि आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहना चाहिए, चीजों को, स्टेटस को चैलेंज करना चाहिए, जो कैरी कर रहा है। बट क्या ये कैरी इसलिए कर रहा है बिकॉज ही नोज दैट ही कैन गेट अवे विद इट, और क्या उसको ऐसा लग रहा है कि इसी में मेरा एटीट्यूड देखेगा? जब तक मैं छोटे मोटे लोगों को ही रोस्ट करूंगा तो उसमें मेरा एटीट्यूड क्या है, वो तो सभी कर लेते हैं, बट मैं बड़े लोगों को करूंगा तो उसमें मेरा एटीट्यूड देखेगा। क्या ये चीज है? मुझे लगता है कि इट कुड बी एनी ऑफ द टू। तो निकालो यहाँ से, कुछ बोल रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, सारा फ्लो तोड़ देता है। बट द बिगेस्ट थिंग इज कि अगर ऐसा ही है तो आई एम श्योर कैरी उन बॉलीवुड सुपरस्टार्स को भी रोस्ट करेगा, या हिम्मत करेगा उनको रोस्ट करने की। कहीं ऐसा तो नहीं है ही जस्ट ट्राइंग टू रोस्ट ओनली दोज पीपल हु विल ऑलवेज फॉलो द लाइन, हु विल नॉट गो बियॉन्ड द लाइन। बट क्या कैरी हिम्मत करेगा अजय देवगन या शाहरुख खान या एनी बडी फॉर दैट मैटर जिन्होंने पान मसाला की ऐड करी है, या जो रोस्ट करने लायक हैं, जो नेपोटिज्म फैलाते हैं, क्या उन लोगों को रोस्ट करेगा कैरी? ये मैं देखना चाहूंगा आगे। आई एम श्योर जिस तरह की वो मिमिक्री कर रहा है आगे और मिमिक्री करेगा और तब मजा आएगा। प्रॉब्लम ये है इस पूरे रोस्ट कंटेंट में, आप बड़े लोगों को चूज करो, आप बॉलीवुड के लोगों को चूज करो, पॉलिटिशियंस को करो। आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस। क्या कैरी में हिम्मत है पॉलिटिशियंस को रोस्ट करने की? क्या कैरी में इतना एटीट्यूड है उनको इंसल्ट करके भी कह देगा कि ये तो कॉमेडी है, ये तो पैरोडी है, क्योंकि हम तो उनके फीचर्स ले रहे हैं और वो कर रहे हैं जो वो नहीं करते? तो क्या कैरी पॉलिटिशियंस के राउंड ऐसे पैरोडी निकालेगा? मैं ये बात करना चाहूंगा, प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही
रिलीजन को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या कैरी हिम्मत दिखाएगा और क्या कैरी और रिलीजन्स के भी लीडर्स को या गुरुज को क्या रोस्ट करेगा, क्या उनको इंसल्ट करेगा, क्या उनकी पैरोडी करेगा? ये मैं जानने के लिए बहुत इच्छुक हूं। या कैरी में अभी इतना एटीट्यूड नहीं है? क्या कैरी सेफ खेलना चाहता है अभी भी? ये मैं जानना चाहता हूँ। क्या सेफ खेलना चाहता है? उसकी वजह से बॉलीवुड वालों से पंगा नहीं लेगा क्योंकि उसमें उसको कैमियोज करने हैं, या ही वांट्स अ ब्रेक और उनको रोस्ट करके तो पंगा हो जाएगा? क्या ऐसा तो नहीं है? क्या कैरी किसी और रिलीजन के गुरुज या लीडर्स को इसलिए रोस्ट नहीं करता क्योंकि वो भड़क जाएंगे, पर उसको पता है ये लोग भड़केंगे नहीं? मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या दिखती है? मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखती है कि आप उन लोगों को जो एक्चुअली में क्रिंज है उन लोगों को रोस्ट करो, उन पे पैरोडी बनाओ, बट जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं, जैसे अंकित बैनपुरिया, ही इज इंस्पायरिंग एट नेक्स्ट लेवल ऑल द यूथ की ग्राउंड अप। आप अपने को हेल्दी बना सकते हैं, अपने को फिट बना सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा अमीर होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा चोचले नहीं करने, आपको बहुत सारा सप्लीमेंट्स नहीं देने। अगर आप हार्डवर्क करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं जो आप ठान लें। दैट इज हाउ अंकित हैज बीन इंस्पायरिंग। सदगुरु, पर्सनली सदगुरु ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। मैं जब बहुत लो पॉइंट पे था अपने करियर में और जब मैं मिड लाइफ क्राइसिस फील कर रहा था तो सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, उससे मुझे बहुत मदद मिली। तो ही हैज हेल्प मी, और मेरी जितना भी मैं लो फील कर रहा था, माय वाइब्रेशंस गॉट अपलिफ्टेड बिकॉज द टेक्निक दैट ही टीचेस इज क्वाइट मेथोडिकल। और इस टेक्निक के बारे में वही बात कर सकता है जिसने एक्सपीरियंस किया उस लो फेज का, और इस टेक्निक को यूज करके वो आगे बढ़ाओ। I wanted to experience again, what is like the real art of living. So here I am, amazing experience, and I think I'm taking a lot of things back which I can imbibe, and I think a lot of people, I would really want them to come and experience this because it might change their life. Sadhguru's inner engineering course, that यहाँ if you're coming तो एक चीज़ तो पक्की है, there is no theory, you'll actually practically experience what he's saying. It's not that you will experience, you experience here real time. И даже если не верите, просто возьмите и проверьте. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो लोग एक समाज में बहुत ज्यादा अमेजिंग टाइप की वैल्यू क्रिएट करें, उनको रोस्ट करना है, उनको इंसल्ट करना, चाहे पैरोडी करना, चाहे मीन ना करना, पर उनका मजाक उड़ाना, आई थिंक यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग विच इज रॉन्ग। क्योंकि कई लोग ऐसा बनना चाहते हैं, कई लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं, पर ऐसी चीजें करने के बाद उनका मुखौल उड़ता है। वो जो उन्होंने कमाया है उस पर एक तरह से मिट्टी पड़ती है, जो कि मुझे नहीं लगता ठीक है। और कहीं ना कहीं बैड कर्मा भी ऐड करता है, बिकॉज आई डोंट नो कैरी, कर्मा मे हिट in some way or the other. मुझे ऐसा लगता है, because somebody who's inspiring the youth, who's inspiring so many people, if you insult them in any way possible, in any way, and just term it as comedy, I think comedy बहुत और ढंग से हो सकती है। तो जो लाइन है उसको हमेशा समझना चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। बाय द वे, वो और बात है कि योर मिमिक्री, योर टैलेंट इज अमेजिंग, यू आर बिकमिंग अ यूट्यूबर, यू आर बिकमिंग एक्चुअली अ क्रिएटर। यार तुम भी ना घूम फिर के वही आ जाते हो। क्या करे सर, टॉपिक है ना यार। सेम। Rather than a bully or a abusive kid. ये नहीं चाहता भाई, मेरे तूने गाड़ मटकाई तो मटकाई। भैया जी एक बार गाड़ मटका दीजिए, एलए की लड़कियां वर्क करना भूल जाएंगी। So that is a bright part of it. But क्या कैरी आप आशीष को भी रोज करोगे? आपने अंकित को करा तो आशीष को रोज करोगे, वो तो आपका दोस्त है, पर ही इज इंस्पायरिंग एज वेल। उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखने लायक आशीष की। इनफैक्ट आई एम ऑल्सो ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। और फिर से, एक बार पहले भी किया था, फिर से कर रहा हूँ। और मुझे लगता है जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है। और हाँ, थोड़ा बहुत हंस देते हो आप, अगर आप ऐसे कॉमेडी और पैरोडी वीडियोस देखते हो, बट कहीं ना कहीं लाइन जरूर ड्रॉ होनी चाहिए। और बहुत ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली में क्रिंज है। लक्ष्य चौधरी का वीडियो देखो मोटिवेशनल स्पीकर्स में, वो बंदे पिक किए जो एक्चुअली में फेक है और जो एक्चुअली रोस्ट होने लायक हैं। बट उन लोगों को क्यों मिमिक करना, या उनकी पैरोडी क्यों करना, या उनका रोस्ट क्यों करना, जो एक्चुअली जिनको तो अवार्ड्स मिलने चाहिए, रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और एक और चीज मैं कहूंगा कि, और अगर आप जिनको रिस्पेक्ट करते हैं उनको अगर आप रोस्ट करते ही हैं, तो कैरी, क्या आप इतनी हिम्मत करोगे कि अपने माँ बाप को भी ऐसी रोस्ट करोगे, उनको भी मिमिक करके उनकी इंसल्ट करोगे, और फिर ये बोलोगे कि आपने उनके फीचर्स लेकर वो करा जो वो नहीं करते? तो चलिए अपने माँ बाप को पहले इंसल्ट करके आप इस चीज को क्लियर कर दीजिए। क्या आप में दम है कैरी? मैं आप पूछना चाहूंगा। और कैरी में दम है क्या, ये मैं चाहता हूं आप सब पूछें, जिससे कैरी जवाब दे, और इस पे रोज बनाए अपने माँ बाप पे। आई डोंट नो कैरी के माँ बाप ने कैरी के अलावा और क्या अचीव किया है, पर इसलिए मुझे लगता है जहां सदगुरु और संदीप महेश्वरी और इनको जब कैरी रोज करे तो अपने माँ बाप को भी रोज करने में उसको दिक्कत नहीं होगी, राइट? As your parents are aging, and if they don't have the sense to come to their senses, you must bring sense to them. They don't mind you being drunk, they don't mind you being lost, but they're afraid
if you take a spiritual step, you may not turn back. So that is what I have to say. That is my bake off opinion. I know that I may get a lot of hate for this video because I've been blunt, but that is what I am all about. That is what this platform is all about. क्योंकि मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं पीपल, अब कुछ नहीं छुपेगा.